बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। प्रेमियों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि श्री गुरु महाराज ने कैसे निज आत्मानंद जी को अपने चरण शरण में रखा। श्री गुरु महाराज जी अब उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे थे। पंजाब से श्री महाराज जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया। श्री महाराज जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और सहज योग के उत्तम उपदेश ने उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय जिलों से अनेक प्रेमियों को आकर्षित किया। जिन खास प्रेमियों ने समय समय पर श्री गुरु महाराज की शरण प्राप्त करके संन्यास भेष धारण किया, उनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। वे सतगुरु प्रेमी स्वामी हीरानंद जी, स्वामी आत्म विवेकानंद जी, स्वामी अनमोलानंद जी, स्वामी परम अज्ञानंद जी, स्वामी हरसेवानंद जी, स्वामी योग युक्तानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, स्वामी अलकानंद जी, स्वामी पुरातन आत्मानंद जी, स्वामी निर्भ्रमानंद जी, स्वामी भ्रम अखंडानंद जी, स्वामी सुख ज्ञानानंद जी और स्वामी ब्रह्म ज्ञानानंद जी थे। श्री महाराज जी के इन अन्य प्रेमियों ने उत्तर प्रदेश में सरजू जिला गोंडा, बसोली जिला बदायूं, गढ़वाट घाट बनारस, पथरीताल जिला गोंडा, नारायणगंज जिला बरेली में अपने आश्रम स्थापित किए। श्री गुरुदेव जी के अनन्य उपासक स्वामी हीरानंद जी परम पवित्र भूमि उत्तराखंड के निवासी थे। आप एक उत्तम संस्कारी जीव थे। इन्हें लोग गृह आश्रम में ही साधु जी कहते थे। स्वामी हीरानंद जी कालाबाग जिला मियावाली में भारतीय सेना में कर्मचारी थे। वहीं पर इन्हें श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन हुए और इन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली। कुछ समय के बाद आप श्री चरणों में आ गए और संन्यास भेष धारण किया। स्वामी हीरानंद जी के शुभ नाम से गुरु दरबार में आप प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी की इन पर अपार दया दृष्टि थी और बड़े प्रेम से श्री सतगुरुदेव जी इनके विषय में कहते थे कि स्वामी हीरानंद जी वास्तव में हीरा है। आप काफ़ी विद्वान और योग्य महापुरुष थे। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी प्रेमियों ने इनके द्वारा ही सतगुरु शरण प्राप्त की थी। सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन कानपुर निवासी प्रेमियों ने किए। उन भाग्यशाली जीवों ने काफ़ी दिन तक श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन और सत्संग उपदेश से लाभ उठाया। श्री महाराज जी के अमृत से भी मीठे प्रवचनों को सुनकर प्रेमीजन शरण में आकर शब्द उपदेश धारण करके शिष्य बनने लगे। ईश्वर भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का दान देकर श्री महाराज जी उन संसारी जीवों का कल्याण करने लगे। कानपुर में कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी ने वहाँ के प्रेमियों से कहा, अब हमारा विचार आगे जाने का है। आप लोगों ने सत्संग और सेवा का पूरा लाभ उठाया है। प्रेमियों ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया।
कानपुर से श्री महाराज जी हलंगी मंजी गांव जिला उन्नाव में पधारे। वहाँ के प्रेमियों की भावना को पूरा करते हुए श्री महाराज जी स्थान पथरी ताल पर आए। पथरी ताल में श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी अलेपानंद जी थे। वहाँ के जिज्ञासु भक्तों को प्रेरित करके एक सुंदर स्थान भी श्री गुरु महाराज जी के लिए बनवाया हुआ था। श्री महाराज जी ने उसी आश्रम में दर्शन दिए। यहाँ रोज सत्संग वर्षा होने लगी, जिससे इस अक्षेत्र के प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा और भावना अनुसार लाभ उठाया। अनेक भक्तों ने श्री महाराज जी से सहज योग का उपदेश लिया। कुछ प्रेमियों ने श्री महाराज जी से प्रार्थना करके संन्यास भेष भी धारण किया। यहाँ के प्रमुख भक्त श्री राम सबद जी, श्री तिलकदार जी तथा भक्त फौजदार सिंह जी थे। इन प्रेमियों ने श्री गुरुदेव की तन मन धन से सेवा की। आप श्री महाराज जी की सेवा में स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी थे, जो अभी त्याग रूप में सफ़ेद वस्त्रों में ही रहते थे। श्री महाराज जी स्वामी योग युक्तानंद जी के साथ उनकी जन्मभूमि गाजीपुर में गए। उनकी गैर हाजिरी में स्वामी अभेदानंद जी और भक्त आसानंद जी पथरीताल आश्रम में सेवा करने लगे। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि ये कुछ रुपए डाकखाने में जमा करवा के आओ, क्योंकि यह स्थान निर्जन वन में है। जब 27-28 दिन के बाद श्री महाराज जी गाजीपुर से लौटे तो उन्होंने स्वामी अभेदानंद जी तथा भक्त आसानंद जी को आज्ञा दी कि वे रुपए निकलवा लाओ। जब ये दोनों महानुभाव डाकखाना पहुँचे तो पोस्ट मास्टर ने कहा, आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते, आपने ये रुपए कहाँ से लिए थे? भला धन से साधु को क्या सरोकार। ये दोनों प्रेमी श्री महाराज जी के पास आ गए, सारी वार्ता कह सुनाई। तब श्री महाराज जी को स्वयं डाकखाने जाना पड़ा। पोस्ट मास्टर ने बहुत आदर सत्कार करते हुए कहा, धन्य भाग हमारे, इसी बहाने आज हमें आपके शुभ दर्शन प्राप्त हुए। परंतु श्री महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई कि स्वामी अभेदानंद जी ने ठीक साधुओं जैसा वेश बना रखा है, परंतु भक्त आसानंद जी का नाम तो महात्माओं जैसा ही है, परंतु इनकी वेशभूषा गृहस्थियों के समान है। इसमें क्या रहस्य है? कृपा करके हमें समझाइए। श्री महाराज जी मुस्कुराकर बोले, प्रेमी, आपने ठीक कहा। भक्त आसानंद जी का नाम तो महात्माओं जैसा है, परंतु कोई व्यक्ति केवल नाम रूप से महात्मा नहीं बन सकता। उसके लिए आवश्यक है कि वे महात्माओं के गुण अपनाए। यदि भक्त आसानंद जी महात्मा होते तो इनका नाम निराशानंद रखा जाता। श्री गुरु महाराज का यह उत्तर सुनकर पोस्ट मास्टर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने श्री महाराज जी की खूब सेवा की और कुछ दिन सत्संग श्रवण करके गुरु दरबार का सेवक बन गया। जब महाराज जी गाजीपुर गए हुए थे तो इस बीच श्री महाराज जी के दर्शन हेतु महात्मा जन पथरीताल में आते जाते रहते थे। एक दिन स्वामी अभेदानंद जी ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, महात्मा लोगों के भजन संकीर्तन को सुनकर मेरा श्री चरणों में प्रेम बढ़ा है। श्री महाराज जी बोले, प्रेम किसी दूसरे के अधीन नहीं होना चाहिए। आज इन महात्माओं ने स्तुति की तो तुम्हारा प्रेम बढ़ गया, यदि कल कोई निंदा करेगा तो इससे तुम्हारा प्रेम कम हो जाएगा।
प्रेम सदा एक रस रहना चाहिए। एक दिन बनारस के प्रेमी श्री महाराज जी को लेने के लिए पथरीताल आए। उनको प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री महाराज जी ने बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी काशी में पधारने का कार्यक्रम बनाया। श्री महाराज जी पथरीताल से लखनऊ पधारे। श्री महाराज जी के प्रेमी स्वामी योग युक्तानंद जी ने श्री चरण कमलों में प्रार्थना की। दास अपने मामा जी को दर्शन करवाना चाहता है। दास के मामा जी भक्ति भावना से पूर्ण संस्कारी जीव हैं, इसलिए आपके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आज्ञा हो तो ले आऊं। स्वामी योग युक्तानंद जी की प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, अच्छा ले आओ, हमने जल्दी आगे जाना है। श्री महाराज जी लखनऊ स्टेशन पर ही विराजमान हो गए। थोड़ी देर बाद स्वामी योग युक्तानंद जी अपने मामा जी को लेकर आ गए। उन्होंने आकर श्री इष्ट देव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सद्गुरुदेव जी स्वाभाविक ही उनसे पूछने लगे, अच्छा भाई बताओ, आप कुछ भजन अभ्यास भी करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी महाराज जी, आप जैसे संतों की कृपा से बहुत कुछ किया करता हूँ। श्री महाराज जी ने उनसे फिर पूछा, आप ईश्वर सिमरन किस विधि से करते हो? उन्होंने जवाब दिया, रात 2 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप रोज करता हूँ। इस प्रकार माला द्वारा राम नाम मंत्र उच्चारण करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए। इस पर श्री महाराज जी ने बड़े प्रसन्न होकर पूछा, ईश्वर सिमरण आप करते हो या हाथों या जीवा से करवाते हो? भला हाथ और जीवा ईश्वर भजन करना क्या जाने? उनके इस उत्तर को सुनकर श्री महाराज जी फिर से बोले, यदि हाथ और जीवा को कुछ पता नहीं होगा, हाथ और जीवा हिलाए बिना 1.25 लाख जप करो, क्या आप जप करने में सफल हो सकोगे? तब वह प्रेमी कुछ चकित होकर कहने लगा, श्री महाराज जी, बिना हाथ और जीवा के तो जाप होना संभव नहीं है। श्री महाराज जी बोले, भला बताओ, जाप किसने किया? आप भजन करवाने वाले हुए या करने वाले? क्या आप हाथ और जीवा हैं? यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु यह हाथ और जीवा तो आपकी प्रजा है और आपकी आज्ञा में है। आप हाथ और जीवा नहीं है। इससे सिद्ध होता है आपके इन दोनों सेवकों से काम करवाया है, स्वयं नहीं किया है। भला हाथ और जीवा कर्म फल के अनुसार स्वर्ग नरक भोगेंगे या आपको स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा? जो जाप हाथ और जीवा की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता, तब वह जाप इन नाशवान इंद्रियों के अधीन हुआ। किंतु भगवान तो किसी के अधीन नहीं है। अब आप ही बताइए कि वह कौन सा जाप है जो बिना हाथ से माला फेरे और जीवा हिलाए हो सके? श्री महाराज जी के इन रहस्यमय वचनों को सुनकर वे भक्त भी चक्कर में पड़ गए। जब उन्होंने सद्गुरुदेव से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मैं जितना भी जाप करता हूँ उससे मन को एकाग्र नहीं कर सका। मेरी वृत्ति और सुरती बाहर की ओर दौड़ती रहती है और इन्हीं संकल्प विकल्प को लेकर मैं परेशान होकर उठ जाता हूँ। इस पर श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करते हुए वचन फरमाए, भाई, मन की वृत्ति जो बाहर घूमने जाती है, जाप उसे ही करना है। अब वह बेचारी क्या करे? आप जाप में तो जीवा और हाथों को लगा देते हो। वृत्ति एकाग्र करने वाला जाप कहीं से सीखो, तब हाथ और जीवा की जरूरत ही नहीं रहेगी।
जैसे किसी महापुरुष ने कहा, ए जपा जो बिना जपे स्वयं हो जाए, उस गायत्री का जाप करना है जो मुनिजनों को भी मोक्ष दिलाती है। आप शरीर, मन और इंद्रिय नहीं हो। आपका स्वरूप इन इंद्रियों और वाणी से परे है। अपने स्वरूप को जान लो, फिर आपको पता लगेगा कि सिमरन आपने करना है अथवा किसी से करवाना है। यदि फिर कुछ करना बाकी रहा रो तो कर लेना, नहीं तो बात खत्म। इस पंच भौतिक शरीर को आपने धारण किया है, न कि शरीर ने आपको धारण किया है। आप तो इस शरीर को छोड़कर अलग हो जाओगे। हाथ, माला, मन का और जीवा सब यहाँ के यहाँ रह जाएंगे। आप अपना काम करो। श्री महाराज जी के इन गूढ़ वचनों को सुनकर भक्त जी रो रो कर श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे, दाता जी आप कृपा करो और भूले भटके इस जीव को सद्मार्ग दिखाओ। मेरा तो जन्म अज्ञानता में ही नष्ट हो रहा है। आज तक जिसको मैं जाप समझ रहा था वह तो केवल मन का खेल था। अब ज्ञात हुआ कि बिना सतगुरु देव की कृपा के जीव सतमार्ग पर नहीं चल सकता। श्री महाराज जी ने उनके श्रद्धा भरे वचन सुनकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अजप्पा जाप अर्थात महावाक्य का बोध कराया, जिससे उनकी सुरती वृत्ति एकाग्र हो गई। वह सहज समाधि का आनंद लेने लगे। भक्त जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, महाप्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो दास 1 वर्ष के लिए एकांत में भजन अभ्यास करे। 1 साल तक भजन अभ्यास करने के बाद उन्होंने विधि पूर्वक संन्यास भेष धारण कर लिया। भक्त जी ने 70 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर सत्संग उपदेश करना शुरू कर दिया और काशी जी में ही जगत प्रसिद्ध बनारस विश्वविद्यालय के समीप परमहंस आश्रम स्थापित किया। श्री महाराज जी ने संन्यास भेष देने के बाद इनका शुभ नाम स्वामी आत्म विवेकानंद जी रखा। तो श्री सतगुरु देव जी जो हमारा उद्धार करने के लिए भटकी हुई उन आत्मा को राह दिखाने के लिए इस धरा पे अवतरित हुए। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी से मेरी विनती है कि सभी सतगुरु प्रेमियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय सच्चिदानंद।